हेलो दोस्तों, मैं शिवेंद्र गंगवार आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने 500 और 1000 के नोट अगर ज़्यादा मात्रा में हैं तो आप उनका यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं 500 और 1000 के नोट की। तो कई लोग इसको लेकर असमंजस में हैं कि बैंक में हम अपने करेंसी को एक्सचेंज कैसे कराएं। सिंपल सा प्रोसीजर है, आप बैंक जाएंगे, वहाँ पर एक केवाईसी फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको फिल करेंगे, उसके साथ अपना कोई वैलिड आईडी प्रूफ लगाएंगे और आपको अपना जो करेंसी है वो एक्सचेंज होकर मिल जाएगा। उस पर पर डे की लिमिट है, 4000 से ऊपर आप एक दिन में पैसे नहीं करवा सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी ऑफिस से बिलोंग करते हैं या फिर आप ऑफिस की करेंसी को चेंज करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑफिस का लेटर ले जाना होगा, जिससे आप जितनी मात्रा में उनके जो लिमिट होती है आपके बैंक की, आप अपनी करेंसी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो नया नोट मार्केट में आया है 2000 का। ठीक है, तो 2000 के नोट में सुनने में आ रहा है कि ये जो चिप लग के आ रहा है, जिससे आप सरकार चाहे तो उस नोट को ट्रैक कर सकती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये बात सही है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बात गलत है, लेकिन इसके पीछे सच क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो अभी अभी सरकार की इस नोट को लेकर, इसी न्यूज़ को लेकर स्टेटमेंट आई है, उसमें अरुण जेटली जी ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह की न्यूज़ जो है वो फेक है। इस 2000 के या किसी भी टाइप के नोट में कोई भी जीपीएस ट्रैक नैनो चिप नहीं लगी है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आप 2000 या 500 का नोट अपने पास रखें, इसमें कोई भी नैनो चिप नहीं है। दूसरी बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि अपने नोटों को एक्सचेंज कैसे करें। 2.5 लाख अगर आप ज़्यादा करेंसी लेकर बैंक में जाते हैं और उसे एक्सचेंज करते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा सरकार का कहना है। अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर करेंसी नॉन टैक्सेबल होगी तो आपको 200% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी उस 2.5 लाख से ऊपर की करेंसी टैक्स से क्या कहते हैं टैक्स वेरीफाइड नहीं है तो आपको उस पर 200% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आज 11 नवंबर है और अभी अभी सरकार का स्टेटमेंट आया। जो नोट 500 और 1000 की जो पुरानी करेंसी थी वो सिर्फ 11 नवंबर तक वैलिड थी, लेकिन अब सरकार ने उसे एक्सटेंड करके 3 दिन और बढ़ा दिया है। 3 दिन बढ़ा दिया मतलब अब 12, 13, 14 तक ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में अप्रूव की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इससे बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो पेट्रोल पंप पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर पेमेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कदम सरकार ने इसके रहते उठाया क्योंकि बैंकों में जो भीड़ है वो काफ़ी है, कर्मचारी हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने इसको देखते हुए कदम उठाया है कि 3 दिन तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हालांकि टोल टैक्स पर तो वैसे भी टोल जो भी बने हुए हैं रोडों पर तो वो तो बंद ही है, टोल पे कोई फ़ीस नहीं पड़ रही है, लेकिन सरकार ने ये कदम लोगों की असुविधा को देखते हुए उठाया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप 3 दिन तक और 500 और 1000 की करेंसी को गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाकर चेंज करवा सकते हैं, जैसे या बिल जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। कुछ लोग कह रहे हैं इससे हमारा क्या फ़ायदा, इसलिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों के पास बहुत मात्रा में बोलूँ तो करोड़ों की मात्रा में काला धन यानी कि ब्लैक मनी छिपा हुआ है। सरकार के इस फैसले से वो ब्लैक मनी एकदम से कागज़ के टुकड़े के समान हो गया, क्योंकि अगर वो बैंक में अपनी मनी को लेकर जाएंगे तो उन्हें अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स आएगा तो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो महंगाई कम होगी, इसलिए वो फ़ायदा आपको ही मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हालांकि 5-6 दिन की दिक्कत है लेकिन वो आपके लिए ही फ़ायदा है। सरकार ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक दिन में लॉन्च कर दिया, कुछ टाइम देना चाहिए था,
या एक दिन में लॉन्च कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसने पहले से, जब से मोदी जी की सरकार आई होगी, वो लोग तब से ये चीज़ प्लान कर रहे होंगे। ये नहीं है उन्होंने जादू की झड़ी घुमाई, सारे नोट प्रिंट हो गए और आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले से पूरी मास्टर प्लान तैयार किया होगा, पूरा सर्वे किया होगा कि अगर हम नए नोट करेंसी मार्केट में लाएंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो सब सर्वे होकर ही जो निष्कर्ष आया होगा, उसके बाद ही मोदी जी ने ये फैसला लिया है कि न्यू करेंसी को मार्केट में लॉन्च किया जाए या ना किया जाए। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस फैसले का समर्थन करें और अपने नोट को जाकर एक्सचेंज करवाएं। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, अगर कोई भी बंदा आपको अपनी ब्लैक मनी देता है और कहता है कि आप ले लीजिए, और 20-30 या जितना भी परसेंटेज आपको देता है काट कर वापस करने के लिए, तो कृपया उसका समर्थन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मोदी जी की जो योजना है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसका बिल्कुल भी साथ ना दें। अगर कोई आपसे इस चीज़ के लिए कहता है तो उसकी क्या कहते हैं, जो शिकायत तुरंत ही पड़ोस के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कृपया उसका समर्थन ना करें। और धन्यवाद। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। खुश रहें और इस फैसले का समर्थन करें। और मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।